मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। थैंक यू लॉर्ड। कदूस कदूस बैरोबर के खालिक और मालिक मेहरबान खुदा जिस्म सिनासी तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन तू तारीफ तमजीद हशमत जलाल और बुजुर्गी के लायक हैं। अता दिल की गहराइयों से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को हज़रत जमायत को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं और जितने खुदावंद ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं और जितने भी खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं खुदावंद, उन सब पर सुनने वालों पर खुदावंद तेरी बरकत आए, तेरी सलामती आए और खुदावंद बहुत सारी जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, बच जाएं और खुदावंद मुबारक ठहरें। क्योंकि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं और हम में से बहुतों को खुदा तो मुबारक ठहराना मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयात हमने तलावत की थी और उसका आज सेकंड पार्ट हम देखेंगे। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 10वां बाब और उसकी पहली 4 आयात। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसने लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और उन 12 के नाम आगे लिखे हैं। शमौन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपस और बरतुलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तदई शमौन करानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो। तो हमने ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो उनको भेजता, खुदावंद यीशु मसीह के साथ प्रोबेशनल पीरियड जो है, प्रोबेशन जो है वो पीरियड गुजारना बहुत ज़रूरी है और वो वक्त गुजारना इस बहुत ज़रूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनके साथ गुजारा और फिर उनको भेजा। और उसकी एक ख़ास वजह यह थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तैयार किया। इस सारे वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने उनको तैयार किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इस लायक बनाया। ही प्रिपेयर्ड देम। और उसमें पहली बात कैसे तैयार, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको किया, उसका पहला पॉइंट हमने लिखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कैसे तैयार किया, अपनी कुर्बत में रख कर, अपने करीब रख कर उनको तैयार किया। तो आज भी अगर कोई खुदा की खिदमत के लिए तैयार होना चाहता है तो उसे किसी ना किसी खादम की कुर्बत में रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी खादम की कुर्बत में नहीं रहते, जैसा सेमिनरी में रखा जाता है, वहाँ पे बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है, स्टूडेंट्स को, तो वो उस्ताद जो होते हैं उनकी कुर्बत में रहते हैं। वो एक मखसूस जगह पर रहते हैं, अंडर ट्रेनिंग रहते हैं
वो एक अरसा गुजारते हैं वहां पर। तो इसी तरह अगर कोई इसके अलावा भी, जैसा कि चर्चिस में सिखाया जाता है, बाइबल स्टडी करवाई जाती है, जैसा आप भी लोग कर रहे हैं, तो इसी तरह इसके साथ साथ जो है किसी भी खुदा के खादम के करीब रहना जो है ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप करीब से में रहते हैं तो आप बहुत सारी बातें, ऐसी बातें होती हैं जो आप पुलपट पर नहीं सीखते। हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ज्यादा कलाम जो है पुलपट पर नहीं करते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ज्यादातर कलाम पुलपट के अलग किया है, इबादत खानों के बाहर कलाम किया बड़ा खुदा यीशु मसीह ने। तो इसलिए यीशु मसीह ने जो उनको तैयारी बख्शी, उनको तैयार किया खुदा यीशु मसीह ने, तो वो कैसे किया भाई? हफ्ते दे हफ्ते गिरजे आ जाते, यीशु मसीह अज इत्थे सी गिरजे, अगले हफ्ते पता नहीं किहड़े शहर च गया, उस तो अगले किहड़े शहर, तो फिर सीखना किस तरह सी? सीख सकते थे? नहीं सीख। हो सकता है महीने 2 महीने बाद के लिए वापस अपने शहर आंदा तो फिर गिरजा अटेंड कर दे तो यीशु मसीह को कलाम सुन लेंदे। पर ऐसे कितना कुछ सीख सकते थे, नॉट टू मच। और हो सकता है जितनी देर जो कलाम सुना होता उतनी देर में वो भी भूल गए। तो इसलिए कुर्बत में रहना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर किसी आप में से किसी को भी, कोई भी शख्स जो है खुदा के खादम की कुर्बत में रहता है तो ही हैज अ गुड चांस टू लर्न मोर एंड मोर। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको ट्रेंड किया कैसे? अपनी कुर्बत में रख के, बाय टेकिंग देम टू बी विद हिम, के ताकि वो यीशु मसीह के साथ रहें। यीशु मसीह के साथ रहकर वो ट्रेंड हो सकते थे। और हमने इसको डिटेल के साथ सीखा कि उसकी कुर्बत में रहना कितना ज़रूरी है, और ये इंतहाई अहम है उसकी कुर्बत में रहना। तो दूसरे नंबर पर यीशु मसीह ने, नंबर 2, आज हम नंबर 2 से शुरू करेंगे कि नंबर 2 कैसे ट्रेन किया? उनको टीच करके। पहले नंबर पर अपनी कुर्बत में रखा, और दूसरे नंबर पर उनको तालीम दी। तो खाली कुर्बत में रहने से भी कुछ नहीं जब तक अगर आप सीखते नहीं हैं। हालेलुया। आप खुदा के खादम के पास जाएं। आई बिलीव कि मैं जब भी कभी आपसे मिलता हूं या कभी कोई मेरे साथ प्राइवेटली मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ बात से टीच करता हूं, सिखाता हूं, बताता हूं। और ये खुदावंद की तरफ से है, कोई प्लानिंग नहीं होती कि मैंने आज उसने आना है तो मैंने ये नहीं। सडनली खुदा का रूह सिखाता है, खुदा का रूह बताता है। लेकिन ये कि आपकी अटेंशन जो है, आपकी जो अटेंशन है वो ये होनी चाहिए कि मैंने कुछ जाना है और मुझे कुछ सीखना है खुदा के खादम से। तो यीशु मसीह ने उनको ट्रेंड किया कैसे? टीचिंग, बाय टीचिंग, उनको तालीम देकर। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास वो खुदावंद यीशु मसीह उनको प्राइवेटली बहुत कुछ सिखाते थे। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि जब कभी वो बाहर यीशु मसीह कलाम सुनाते थे और बाहर कलाम सुनाकर आते थे तो घर आके फिर पूछते थे शागिर्द, ए रब्बी, ए उस्ताद, ये जो बात तूने कही थी इसकी हमें समझ नहीं आई। तो फिर यीशु मसीह उनको समझाते थे। हालेलुया। प्राइवेटली मीन्स के अलैदगी में, सेपरेटली खुदावंद यीशु मसीह उनको समझाते थे, उनको तालीम देते थे। और ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है instead of publicly, when we are learning publicly. So this is more beneficial when we are learning in privately. तो प्राइवेटली जब हम सीखते हैं, प्राइवेटली मीन्स इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं, मीन के जब हम अलैदगी में आकर सीखते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप खुदा के खादम से मिलें, खुदा के खादम की कुर्बत में रहें।
और उससे तालीम पाएं। तालीम पाना बहुत ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम उनको देते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके जहनों को खोला। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके जहनों को खोला। जब खुदावंद यीशु मसीह स्क्रिप्चर खोलते थे, जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम खोलते थे, जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम पढ़ते थे, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि जीसस ओपन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो था, समझने वाला जो लेवल था, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने उनके जहन को खोला। बाइबल मुकद्दस बताती है उनके जहन खोल दिए यीशु मसीह ने, ताकि ये कलाम को समझ सके। हालेलुया। तो जब आप खुदा के खादम की कुर्बत में रहते हैं, जब आप यीशु मसीह की कुर्बत में रहेंगे, तब वो आपके जहन को खोलेगा। हालेलुया। मुझे काफी देर पहले की बात है, किसी एक बहन ने, उम्र में काफी बड़ी थी मुझसे, तो उन्होंने स्पेशल मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। यहाँ सऊदीया की बात है, तो मुझे स्पेशल उन्होंने घर पे इनवाइट किया। कहने लगे कि भाई साहब, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बाजी, बात ज़रूर करें। तो कहने लगे कि मुझे ये बताएं, आप कलाम कैसे सुनाते हैं, मुझे भी बताओ कैसे आप करते हो, तो ये तरीका कहाँ से, कैसे है, किस तरह। तो मैंने कहा ये मेरा अपना तरीका नहीं है, ये खुदा का है। हालेलुया। ये खुदा का वे है, खुदा सिखाता है। जब आप खुदा की कुर्बत में रहेंगे, जब आप खुदा की हजूरी में रहेंगे, जब आप खुदा की सोच सोचेंगे, जब आप खुदा की तरह सोचना शुरू कर देंगे, जब आपका खुदा जब जहन खोलेगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों के जहन खोल दिए। पहले उनको इतनी समझ नहीं आती थी, खुदा यीशु मसीह ने उनके जहन खोल दिए। कब खोले? जब वो यीशु मसीह की कुर्बत में रहेंगे। तो जब मैं और आप भी यीशु मसीह की कुर्बत में रहेंगे, मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उस वक्त दुआ किया करें। यीशु मसीह आपके पास होता है, वो आपके पास होता है। जब आप दुआ कर रहे होते हैं तो यीशु मसीह की हजूरी होती है। जब यीशु मसीह की हजूरी होती है, उस वक्त तन्हाई में पूछा करें, कोई बंदा दूसरा नहीं देख रहा होता, कोई बंदा दूसरा नहीं सुन रहा, उस वक्त आप कहें खुदा यीशु मसीह तो मुझे सिखा, ये क्या लिखा है। बोला करें ऐसे, कहा करें ऐसे, बातचीत किया करें यीशु मसीह से कि यीशु मसीह तो मुझे सिखा कि ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या भेद है। तो यीशु मसीह फिर आपको सिखाएंगे। और यहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने उनके जहन खोल दिए, तब वो बाइबल मुकद्दस को और आसमान के भेदों को, आसमान की बादशाही के भेदों को वो समझने लगे। जब खुदा यीशु मसीह ने उनके जहन खोले, उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो खुदा यीशु मसीह ने बढ़ाया। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह ने क्यों उनको सिखाया, क्यों उनको अपनी कुर्बत में रखा, क्यों उनको ये बरकत दी? हालेलुया। सवाल है ना, क्यों सिखाया, क्यों उनको बरकत दी, क्यों उनको अपनी कुर्बत में रखा? इस तरह क्वेश्चन उठाया करें। वाई, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था ताकि ये सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे। हालेलुया। सिखाया क्यों था? हाँ, जिसने खुद ही नहीं सीखा वो आगे दूसरों को कैसे सिखाएगा? हालेलुया। तो पहले सीखना जरूरी है। जिसने खुद ही रिसीव नहीं किया वो दूसरों को कैसे देगा? आमीन। हालेलुया। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इस लायक बनाया, उनको रिसीव करने वाला बनाया, उनके जहन खोले ताकि वो रिसीव करें। जब वो खुद रिसीव करेगा, हालेलुया, हमारी कहीं से डाक आती है, हमारी पोस्ट कहीं से आती है, तो डाकिया अपने पास से दे देता है? नहीं। कैसे देता है वो?
पहले वो रिसीव करता है। जिसने भेजा होता है, हालेलुया, जिसने भेजा होता है उसके भेजे हुए से वो रिसीव करता है, फिर वो आगे लेने वाले को देता है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जो भेजने वाला है, हालेलुया, भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह। आमीन। भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह भेजने वाला है। तो भेजने वाले की तरफ से पहले रिसीव करेंगे। हाँ, आमीन, हालेलुया। पहले रिसीव करेंगे तो फिर आगे डिलीवर करेंगे। डिलीवरी पहले रिसीव है, पहले लेना है, पहले हासिल करना है, पहले पाना है। पहले पाएंगे तो फिर आगे डिलीवर करेंगे। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं, अब वो रिसीव खुद तो करते नहीं, हाँ, बजाय इसके कि कलाम को एक्सेप्ट करें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि बच्चे की तरह इसको क्या करना है? कबूल करना है। किसकी तरह? बच्चे की तरह। असी की कर रहे हैं अगों? सवाल ते सवाल ते ए इंज क्यों है, ते ए इंज क्यों है, ते ए इंज क्यों है, ते ए इंज क्यों है? क्वेश्चन करें, रीजनेबल क्वेश्चन करें। रीजनेबल क्वेश्चन क्या है? शागिर्द क्या करते थे कि हमें इसकी समझ नहीं आई। हाँ, तो जे को लेना पादरी का इम्तिहान कि भला पूछने पादरी साहब ने आउंदा है कि हाँ, तो पादरी साहब अगर सिंपली कहते सॉरी भाई मैंने नहीं आंदा, तो पहले सीखें, पहले रिसीव करें, फिर डिलीवर करें। बहुत सारे लोग जो हैं पहले रिसीव नहीं करते, हासिल नहीं करते, सीखते नहीं है, और फिर जो है ना, हाँ, क्या होता है कि बगैर सीखने की निकल जाते हैं बाहर। और वो क्या होते हैं फिर बेइज्जती का सबब बनते हैं, अपनी शर्मिंदगी का सबब बनते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल बताते हैं, जब तीमुथियुस को खत लिखते हैं, तो तीमुथियुस को दूसरा बाब है, दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब 2 आयत है। तो पौलुस रसूल लिखते हैं कि और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, तीमुथियुस को कह रहे हैं, अपने शागिर्द को कह रहे हैं। तीमुथियुस शागिर्द है पौलुस का। कहते कि जो तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे जो बातें सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। हाँ, जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। आमीन। मीन्स पहले जो तूने सीखी है, अब तू औरों के सुपुर्द कर। हालेलुया, आमीन। जो सीखी हैं फिर सिखानी है, और फिर आगे भी उनको सिखानी है जो सीखने के काबिल हों। हाँ जी, जो सीखने के काबिल हों, जिनके अंदर आगे सिखाने का बोझ भी हो। सेमिनरी में दाखिला ऐसे नहीं मिलता, पहले पूछते पे तेरी विजन क्या है। सेमिनरी में दाखिला क्यों पादरी बनना चाहता है? क्वेश्चन है, क्यों? इंटरव्यू होता है, वह क्या वजह है भाई? क्या वजह, क्यों बनना चाहता पादरी? तो यही है कि मैं सीख कर चाहता हूं कि दूसरों को भी सिखाऊं। मेरे अंदर की बोझ है, खुदा के कलाम का, खुदा की खिदमत का बोझ है। तो जो लोग खुद इस काबिल नहीं होते, हाँ, और हमें ऐसे लोगों के सुपुर्द भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें खुदा का कलाम जो है, खुदा यीशु मसीह ने इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह उनको हुक्म देते कि जाओ, जाकर कौमों में मनादी करो, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह हुक्म देते, यीशु मसीह ने पहले उनको ट्रेन किया, तालीम दी, उनको अपनी कुर्बत में रखा, और फिर ये जानकर, हाँ, हालेलुया, कि ये करेंगे। हालेलुया। मत्ती को क्यों पकड़ा यीशु मसीह ने?
हाँ, उसके अंदर क्वालिटी थी कि कितनी लोगों के साथ हर रोज डील करता था। पब्लिक डीलिंग थी उसकी, डिफरेंट पीपल्स, कितने ज्यादा लोगों के साथ उसकी डीलिंग थी। आमीन। तो जो पब्लिक डील है, लोगों को डील करना आता है इसको। हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने उसको वहां से ले लिया कि इसको अच्छी डीलिंग करनी आती है, ये लोगों के साथ सही डील करता है, इसको बोलना आता है, लोगों को जवाब देना आता है, बोलना आता है, इनको बताना आता है, सारी कुछ जानता है, नॉलेज इल्म है, पढ़ा लिखा है। तो खुदावंद यीशु मसीह एबिलिटी देखता है। मछेरों को चुना, वो लोगों के साथ डील करते थे, मछलियां पकड़ते, मार्केट में जाते, वहां पर बेचते, सेल करते, प्रॉफिटेबल रेट, उनको पता कैसे हाउ टू गेट द प्रॉफिट, दे नो हाउ टू डू द मार्केटिंग, हाउ टू डील विद द पीपल, दे नो। और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो क्वालिटीज को देखते हैं। डू यू हैव क्वालिटीज? और यीशु मसीह ने पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह उनको हुक्म देते जाओ, यीशु मसीह ने उनको ट्रेंड किया खुदा की खुशखबरी को फैलाने के लिए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जैसा पहले कि जो सिखाने के काबिल हूं, अगर हम ऐसे लोगों के सुपुर्द नहीं करते जो सिखाने के काबिल नहीं है, तो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हम खुदा के काम के साथ फिर कहने के मुखलिस नहीं है। वी आर नॉट सिंसियर विद गॉड्स वर्क। हम खुदा के काम के साथ फिर मुखलिस नहीं है। हमें ऐसे लोगों के सुपुर्द करना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर आप इमसाल की किताब पढ़ें तो इमसाल 26वां बाब पढ़ें, तो इमसाल 26वां बाब और उसकी 6ठी आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है, जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है, अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील। हाँ, उन्हें मिसाल देनी हो तो मिसाल दी कुछ और ही शायद बन जाती। अहमक के हाथ पैगाम भेजना, अहमक बेवकूफ, जिन बेअकल इंसान, बेअकल इंसान दे तो हाँ ठीक है, जाके उथे भाई हाँ ठीक है जाई भैया उथे जाके कलाम सुनाई जा, उथे इस तरह करे। हाँ, बजाय इससे कि उथे चार अकल दी गल्लां करनगे, उथे बेवकूफी दी गल्लां करके आ जाए। अगों उन्होंने तुहानू भी नहीं बुलाना। अगर तो हम आजा भाई साहब तुसी आना है, मैं फड़ के क्या चल अच्छा चल तू उठा तो चल जा तू जाके उथे सलाम, उन्हें अगों मैनू भी नहीं बुलाना। क्या लिखा है कि वो अपने पांव पर नुकसान कुल्हाड़ा मार लेता है अपने पांव पर। अहमक के हाथ पैगाम भेजना, बेवकूफ के सुपुर्द पैगाम, और वो भी खुदा का। हालेलुया, वो भी खुदा का पैगाम। एक आम पैगाम की बात और है, लेकिन खुदा का पैगाम तो उससे भी मोतबर है। तो वो ज्यादातर दयानतदार लिखा है बाइबल में। कहते उसमें क्या लिखा है, तीमुथियुस को लिखता है तो क्या कहता है, दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर, जो आगे भी सिखाने के काबिल हों, इस लायक हो, उनमें एबिलिटी हो। तो ये एबिलिटी जो है ये कब आती है? ये एबिलिटी, उनके भी तो जहन नहीं खुले थे पहले। हालेलुया, शागिर्दों के भी तो जहन है, तो यीशु मसीह ने उनके जहन खोले। हालेलुया, ये एबिलिटी हमारे अंदर यीशु मसीह पैदा करता है। यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा है, यीशु मसीह ने उनको तैयारी करवाई, यीशु मसीह ने उनको प्रिपेयर किया। तो ये तैयारी जो है, अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, इफ यू आर फीलिंग द बर्डन टू स्प्रेड द गॉस्पेल, अगर आप ये बर्डन फील करते हैं, तो
You have to live near to Jesus Christ. You have to learn from Jesus Christ. You need to live with Jesus Christ, with the fellowship of Jesus Christ. तो यीशु मसीह की कुर्बत में, उसकी फेलोशिप में रहना जरूरी है ताकि वो हमें ट्रेंड करे। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु मसीह, ये पहाड़ की बात है, पहाड़ पर जब यीशु मसीह गए तो शागिर्दों को जबरदस्ती नहीं लाया गया। यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, बाइबल मुकद्दस में ये 5वां चैप्टर हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो 5वां चैप्टर हम पीछे पढ़ के आए, तो 5वें चैप्टर की पहली आयत कोई पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गया, जब यीशु मसीह पहाड़ पर बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो उनको यूं तालीम देने लगा। हालेलुया। कौन आए शागिर्द? यीशु मसीह के पास आए, वॉलंटरी, हिमसेल्फ। और आए क्यों? यीशु मसीह से तालीम पाने के लिए बैठ गए। हालेलुया, आमीन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह की कुर्बत में आए। तो खुदावंद यीशु मसीह के इन शागिर्दों के अंदर जो है ये एक बड़ी खास खूबी नजर आती है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के करीब आए और खुदावंद यीशु मसीह उनको तालीम देते रहे, हत्ता कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा भी हो गया, मार के जिंदा भी हुए, इसके बावजूद वो तालीम देते रहे, सिखाते रहे। कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक। और बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब है, उसका पहला बाब है, 3री आयत में लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन तक बहुत सारे सबूतों के साथ प्रूफ्स देते रहे और उन पर जाहिर होते रहे और उनको खुदा की बादशाही की बातें बताते रहे। कहता रहा यीशु मसीह 40 दिन तक। जिंदा होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने तालीम देना जो है इतना इंपॉर्टेंट समझा। हालेलुया, आमीन। भाई जिंदगी में तो बहुत कुछ सिखा लिया था, बहुत कुछ देख भी लिया था, शागिर्दों ने बहुत कुछ देखा था ना, बहुत सारी मौजूदात देख लिए, बहुत सारी तालीम देख ली, बस खलास ईमान तो पक्का हो गया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तालीम पाना, बातें बताना, ये इंतहाई जरूरी थी कि यीशु मसीह, ये कितना अहम बात होगी कि यीशु मसीह जिंदा होने के बाद भी यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं। इट मीन्स कि ये तालीम इतनी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अगर इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो खलास ठीक है, जितनी दुनिया में हो गए, जिंदा थे जो जब इंसानी जिस्म में थे तो बहुत तालीम दे ली, सारा कुछ सिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया, ज़हन भी खोल दिया, सारा कुछ कर दिया, अब तो जरूरत नहीं। इट मीन्स के ये सिखाना बताना जो है वो इंतहाई अहम था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो अपने जिंदा होने के बाद भी वो उनको खुदा की बादशाह की बातें बताते रहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म क्या दिया है? जब शागिर्दों को चुना है, इनको भेजा है, ऑर्डेन किया है, तो हुक्म क्या दिया है? इनको भेजा है, जब भेजा है तो जाओ तुम क्या करो, पूरी दुनिया में जाकर क्या करो, मनादी करो। तो कमांड क्या है? कमांड क्या थी? और खुदावंद यीशु मसीह ने इनको बुलाया, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पास बुलाया और उनको इख्तियार बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बुलाया। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने बुलाया है कि मेरे पास आओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। आमीन। पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था? पहले कहा था, पहले यीशु मसीह जब बुलाते थे कहते थे मेरे पीछे आ, मेरे पीछे। हालेलुया। फॉलो मी, मेरे पीछे आ। होने क्या? मेरे कोल आ। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। तो खुदावंद यीशु मसीह
यहां पर कहते हैं कि यीशु मसीह बुला रहे हैं। अब यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि मेरे पीछे आओ। अब वो टाइम आ गया है कि यू हैव टू कम टू मी। अब यीशु मसीह सामने बुला रहे हैं कि मेरे पास आ। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह अब इनकी जो कहने की इनके शागिर्दों की जो फेलोशिप है, अब इतने ज्यादा वो फेमिलियर हो चुके हैं। अब वो यीशु मसीह जो है, अब इतना खुदावंद यीशु मसीह फेमिलियर हो चुके हैं और इतना इनके साथ इनकी कुर्बत हो चुकी है। अब खुदावंद यीशु मसीह फासला नहीं चाहता, वो कहता कि मेरे पास ही आओ। हालेलुया। नाउ come to me. Jesus Christ don't want the distance between the disciple and himself. हालेलुया। आज भी खुदा हमारे और अपने अंदर फासले नहीं चाहता। हालेलुया। हमारा खुदा फासले नहीं चाहता। हम फासले पैदा कर लेते हैं, दूरियां पैदा कर लेते हैं, दूर होते जाते हैं, पीछे हटते जाते हैं, करीब नहीं आते, उसकी कुर्बत में नहीं आते, उसके हजूर में नहीं आते, झुकते नहीं। और फिर ये भी कहते हैं कि हमारे पास पुलपट पे हमें मौका नहीं मिलता, हमें गवाही देने का मौका नहीं मिलता, हमें लीडिंग करने का मौका नहीं मिलता, हमें कलाम सुनाने का मौका नहीं मिलता। हालेलुया। कितने चैप्टर खत्म हो गए? 8वां ना 8वें चैप्टर का किसी ने क्या टेस्ट देने, ना 9वें का क्या, अपने आप किसी ने नहीं किया। मैंने तो कहा है कि भाई आओ सुनाओ बताओ, लेकिन कोई भी किसी ने भी याद नहीं करवाया, ना ही मुझे तो खैर याद है। तो आए ना, पुलपट पे आए, सुनाएं, सीखें, सिखाएं, दूसरों को बताएं। आमीन। लेकिन कोई आता ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो आते हैं। सीखें। यीशु मसीह हमारी जिंदगी मेरे और आपके दरमियान डिस्टेंस नहीं चाहता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, बुलाया उसने। आमीन। हो सकता है, जरा इमेजिन करें, हो सकता है उसे दूर दूर बैठे हो रहा हो मेरे कोल। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कैसे कहा होगा? पंजाबी में मैंने तो कहा, कैसे कहा होगा? दूर दूर बैठे होने को, इधर बैठे को उधर बैठे। यीशु मसीह ने क्या कहा? इधर मेरे कोल। तो ऐसे कहे ना ईमान से, हाँ इधर आओ मेरे कोल, मैं तुहानू बरकत देवां। हालेलुया। यीशु मसीह ने बरकत देने के लिए बुलाया। यीशु मसीह अगर बुलाता है तो बरकत देने के लिए बुलाता है। वो यीशु मसीह ने उनको बुलाया। यीशु मसीह अगर आपके मेरे दरमियान वो डिस्टेंस नहीं चाहता, तो वाई ही डोंट वांट द डिस्टेंस बिटवीन अस? Because he want to bless us. वो हमें बरकत देना चाहता है। That's why he is calling us, come to me. हालेलुया। इसलिए वो बुलाता है। हालेलुया। ऐसे वो बेकार में नहीं बुलाता। आमीन। हालेलुया। अगर आज भी यीशु मसीह आपको बुलाता है तो there is a purpose. There is a purpose for you. खुदा का आपके लिए कोई मकसद है। Purposely he is calling us. He is calling you. He don't want the distance between you and him. वो हमारे दरमियान डिस्टेंस नहीं चाहता। हालेलुया। हाँ, जी मेरी तरफ देख के रहिएगा। अगर नींद आए तो फिर की कर रहा है? मुंह धोना है। हाँ जी। हालेलुया। नींद आए थे, मुंह धोना है। तो जी फिर जी, हाँ, खुदा अगर बुलाता है, अगर खुदा ये इस बात को बड़ी गहरे तौर पर सीख लें। अगर खुदा आपको हर रोज बुला रहा है ना, देयर इज अ पर्पस। खुदावंत का कुछ देने का प्लान है आपको। हालेलुया। खुदावंत का आपको बरकत देने का प्लान है। खुदावंत को आपको ब्लेस करने का प्लान है। हमें समझ नहीं आ रही क्यों पारी साहब रोज गिरजा ला लेते रहे,
क्यों लगा लेते हैं? पादरी साहब नहीं लगाते, पादरी साहब खुद भी थके होते हैं, पादरी साहब का दिल नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद अगर खुदा आपको लेके आता है, खुदा आपको अपनी कुर्बत बख्शता है, इसलिए कि खुदा का कोई पर्पस है, खुदा का कोई मकसद है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आपको कोई खिदमत देना चाहता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको भेजना चाहता है, खुदा आपको खिदमत देके, इख्तियार देके भेजना चाहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। देयर इज अ पर्पस। खुदा के बुलाने का कोई मकसद है। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड इज कॉलिंग मी डेली। हर रोज वो मुझे बुलाता है। देयर इज अ पर्पस, पर्पसली ही इज कॉलिंग यू। आप ब्लेस्ड हैं जो हर रोज आते हैं, अब आप बरकत हैं जो हर रोज आते हैं, क्योंकि खुदा का आपके लिए कोई प्लान है, कोई बड़ा मंसूबा है, खुदा का कोई बड़ा प्लान है आपको अपने पास बुलाने का। और वो आपके और अपने दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं चाहता, वो आपसे दूरी नहीं चाहता, इसलिए वो बुलाता है, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बरकत दूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है। ही डोंट वांट द डिस्टेंस। और जो फिर उसकी हज़ूरी में आ जाते हैं, जो उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, हलीम बनकर, हम्बलनेस के साथ आ जाते हैं, खुदावंद उनको सरफराज करता है। हालेलुया, खुदावंद सरफराज करता है। आमीन। और अगर आप आज भी ईमान के साथ आते हैं तो गॉड विल एक्सॉल्ट यू। खुदा आपको सरफराज करेगा, आप जैसे पहले थे वहां पर नहीं रखेगा। खुदा आपके मकाम को चेंज कर देगा। हालेलुया। खुदा ने उनके मकाम को चेंज कर दिया, और वो पहले रसूल ना थे, अब वो रसूल बन गए हैं। हालेलुया। खुदा ने उनका रुतबा चेंज कर दिया, खुदा ने उनका टाइटल चेंज कर दिया, खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया, खुदा ने उनको एग्जॉल्ट कर दिया, खुदा ने सरफराज कर दिया, बुलंद कर दिया। हालेलुया। खुदा इसलिए बुला रहा है। अंडरस्टैंड कर जाएं, आज इस बात को समझ जाएं, इसको बोझ न समझें, इसको मुश्किल न समझें। खुदा का कोई मकसद है, कोई प्लान है, कोई मंसूबा है खुदा का आपको कोई टाइटल देने का। हालेलुया। जरूरी नहीं आप नबी हों या रसूल हों, उसने सबसे बढ़कर अपने बेटे बेटियां होने का रुतबा बख्श दिया है। हालेलुया। अपने बेटे और बेटियां होने का रुतबा बख्श दिया। इससे बढ़कर और क्या टाइटल चाहिए? इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि उसने हमें अपने खानदान के लोग कह दिया है। हालेलुया। हम उसके खानदान के बन गए हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि मेरे खानदान का मेंबर मुझसे दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे खानदान का मेंबर, मेरा करीबी, मेरा करीब रहने वाला, जिससे मैं प्यार करता हूं, वो मुझसे दूर रहे। इसी तरह मेरा और आपका खुदा जो है वो भी हमसे दूर नहीं रहना चाहता, वो भी दूरी नहीं चाहता। आमीन, हालेलुया। तो ये क्योंकि शरीयत के मुताबिक जो प्रीस्ट होता था, जो काहिन होता था, जिसने कलाम सुनाना होता था, जिसने कहानत करनी होती थी, शरीयत के मुताबिक ये था कि वो लोगों की निस्बत खुदा की ज्यादा कुर्बत में रहे। हालेलुया। ये शरीयत में था कि जो काहिन है वो लोगों की निस्बत खुदा की कुर्बत में ज्यादा रहे। इसीलिए यीशु मसीह ने भी अपनी शरीयत के मुताबिक कहा कि वहां से हटकर मेरी कुर्बत में आ जा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा खुदा अपनी कुर्बत में रखना चाहता है, यीशु मसीह अपनी कुर्बत में रखना चाहता है। यीशु मसीह ने भी वही पैटर्न चूज किया। यीशु मसीह भी ये चाहता है कि हम लोगों की कुर्बत से ज्यादा खुदा की कुर्बत में रहें। लेकिन आज हमने उलट कर लिया हुआ है। हम लोगों की कुर्बत में रहना, लोगों में रहना, लोगों की दुनियावी चीजों में, उनकी कुर्बत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत खुदा की कुर्बत के। तो याद रखें कि खुदा जो है हमारी जिंदगी में ये चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में रहें। हालेलुया।
और खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा सा आगे जल्दी थोड़ा सा बढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों को उसने बुलाया और उनको कहा, और शागिर्द जो है वॉलंटरी आए, वॉलंटरी शागिर्द खुद से आए। इसका मतलब कि शागिर्दों के अंदर एक ये खास खूबी थी कि शागिर्द जो हैं जब वहां पे यीशु मसीह बैठे हैं तो वो पास आए। तो इसमें क्या सीखने वाली बात है कि बात ये कि उनके अंदर सीखने की तड़प थी, प्यास थी। हालेलुया। पास आकर बैठ के फिर सुनने लगे। यीशु मसीह वहां पे गए, कलाम सुना रहे, फिर पास आए, फिर आके सुनने लगे, फिर उसकी बातें सुनने लगे। मीन्स के यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा तड़प और भूख और प्यास होनी चाहिए उसका कलाम सुनने के लिए। जब अंदर ये भूख और प्यास होगी सीखने के लिए, सुनने की, तो यकीनन फिर हमें खुदा इस काबिल बनाएगा कि हम दूसरों को भी सिखा सकें। हालेलुया। तो हमें उन्होंने जैसे ही मौका पाया, अभी यीशु मसीह कलाम सुना रहे, फिर पास चले गए, तो जब भी उन्होंने मौका पाया वो सुनने के लिए बैठ गए। हालेलुया, आमीन। आप भी किया करें कोशिश की, जब भी सुनने का मौका मिले कभी मिस ना किया करें। खुदावंद अगर कलाम सुनने का मौका दे तो कभी मिस ना करें। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। हमें खुदा के कलाम को सुनने का मौका जाया नहीं करना चाहिए। उनके अंदर ये खूबी थी कि वो जैसे मौका मिलता था सुनने का, और वो खुदावंद की आवाज को सुनते थे। हालेलुया। और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कॉल को सुना, उन्होंने रिसीव किया, क्लियरली सुना। हालेलुया। क्लियर कॉल सुनी उन्होंने। आमीन। सबको, शागिर्दों को बुलाया। बाइबल में कहते क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया। उनके नाम ये हैं, हाँ, नाम लेके यीशु मसीह ने बुलाया। शमौन, यूहन्ना, ओ फलानिया, हाँ, बरतलमाई, तोमा, ओ इधर आओ, मेरे कोल आओ। हालेलुया। क्लियर कॉल, बाय नेम जीसस कॉल देम। हालेलुया। आज भी बुलाहट ऐसी है कि आपका नाम लेकर खुदा बुलाए। खुदा कहे ये मेरी बेटी है, खुदा कहे ये मेरा बेटा है। खुद खुदा बाप ने यीशु मसीह को क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया। खुदा नाम लेकर बुलाता है। नाम लेकर यीशु मसीह ने बुलाया। क्लियर कॉल, बिल्कुल क्लियर कॉल। एंड इससे पहले कि हम भी बाहर निकलें, हमारी क्लियर कॉल होनी चाहिए चर्च की तरफ से। हालेलुया। किसकी तरफ से? चर्च की तरफ से, चर्च पासबान की तरफ से। चर्च का पासबान खुद कहे कि नहीं, इसके अंदर ये बरकत है, आ मैं तुझे बरकत दूं, आ मैं तुझे ब्लेस करूं, आ मैं तेरे सर पे हाथ रखूं, आ मैं तुझे मसा करूं, आ मैं तुझे अनाइंट करूं। हालेलुया। तो खुद से बरकत लेने, खुद अपने आप को उस पोजीशन पे लाने की कोशिश ना करें जब खुदा कॉल करे। हालेलुया। उनको इससे पहले उनके पास ये ना टाइटल था और ना ही उन्होंने पहला शोर किया कि यीशु मसीह सानू भी बना के जा, तू ते टुर जाने, सानू भी तैयार कर, असी भी करिए। नहीं, उन्होंने खुद से नहीं कहा। यीशु मसीह ने ऑब्जर्व किया कि नाउ दे आर ट्रेन्ड, नाउ दे आर एबल टू प्रीच टू अदर्स। जब आप इतनी तालीम चर्च से पालेंगे तो चर्च को खुद ही पता चल जाएगा, नहीं अब ये बड़ी अच्छी मीटिंग चलाता है, अब ये बड़ी अच्छी दुआ करता है। अब इसके अंदर जब आप दुआ करेंगे तो बरकत निकलेगी अंदर से। हाँ, चर्च को खुद ही पता चल जाएगा। लोग कहेंगे कि आज बरकत मिली है, आज इसकी दुआ से बरकत मिली, आज इसके लफ्जों से बरकत मिली, आज इसने जो बात की, आज इसकी गवाही से, आज इसके मुंह से तो ऐसे कलाम, बड़ी खूबसूरत बात है, आज इसने ऐसा गीत गाया, बड़ी बरकत मिली। हालेलुया।
पिछले दिनों में हुआ ऐसा, हाँ, चर्च में ऐसा हुआ ना कि एल्डर साहब ने जब गीत गाया तो सब ने बाद में इकरार किया, मैंने बड़ी बरकत। इट मीन्स कि गॉड इज ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग इज देयर। खुदा जब देता है तो फिर नजर आ जाता है, लोगों को खुद ही फील होना शुरू हो जाता है कि नहीं, इसके मुंह से बरकत निकल रही है, इसके मुंह से ब्लेसिंग निकल रही है, इसके मुंह से, हाँ, ब्लेसिंग, हालेलुया, खुदा ब्लेस कर रहा है, खुदा ट्रेंड कर रहा है, इसको तैयार कर रहा है खुदा, हालेलुया। जब खुदा ट्रेंड करेगा, खुदा तैयार करेगा, खुदा जब ब्लेस करेगा, देन यू हैव टू गो। आमीन। खुदा की कॉल के बगैर वी must wait for the calling and clear calling. Hallelujah, hallelujah. सैमुअल को खुदा ने बुलाया तो क्लियरली, सैमुएल, हालेलुया, आमीन। मैं इस बात के लिए, मैं आपको सिखाने के लिए बात कह रहा हूं, प्लीज इसको कीप इट इन योर माइंड कि बहुत सारे लोग ऐसी नबूवत करते, मैं एटलीस्ट मैं नहीं मानता, आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं बिलीव करता? क्योंकि मेरा खुदा जो है नाम लेके बुलाता है, हालेलुया। कुछ लोग इस तरह की नबूवत करते, मैं उस नबूवत पर मैं यकीन नहीं करता। जैसा कि आगे 40, 50, 100, 200, 400 बंदा बैठा हुआ है, वहां पर लिखा है कि एक बंदे ने सफेद कपड़े पहने हुए। सफेद कपड़े तो कैन बी, आज शुगर हर दूसरे बंदे को, यहां पर एक बंदा है उसको शुगर है, व्हाट इज दिस? यहां पर एक बहन है वो किसी के लिए दुआ कर रही, तो भाई उसे आई दुआ करना से तो दुआ कर ही रही होनी है ना, हाँ? What is this? This is not a prophecy. मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। खुदावंद जब कलाम करता है तो खुदा नाम लेता है, हालेलुया। मेरी बेटी, मैं तुझे जानता, हाँ? साउल पर खुदा खुद जाहिर हुआ, हाँ? खुद किसने बुलाया? तो मैं यीशु हूं, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? कैसे पुकारा यीशु मसीह ने? ऐ साउल। खुदा को कैसे ना याद हो गया उसका, हाँ? अगर साउल का नाम याद है, सैमुअल का नाम है, तो फिर मेरा ही नाम याद नहीं, हाँ? मेरा नाम क्यों नहीं याद? याद है। वो तो कहता है कि उसने अपनी हथेली पर खोद रखे हैं। Then he can read your name, he can tell your name, हालेलुया। तो ऐसी प्रोफेसी पे डोंट बिलीव। हमारा खुदा नाम जानता है, हमारा खुदा नाम लेकर पुकारता है, नाम लेकर बरकत देता है। मेरी बेटी, मैंने तुझे बरकत दी है, मैंने तुझे ब्लेस किया है, आमीन, हालेलुया। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम निकलते हैं, आगे निकलते हैं। हमारा खुदा बुलाता है और खुदा यीशु मसीह ने उनको बुलाया, क्लियर कॉल उनकी, हालेलुया। और फिर आगे खुदा यीशु मसीह ने उनको जब बुलाया, बरकत दी, ब्लेसिंग दी, तो ब्लेसिंग क्या दी? ही गिव देम पावर, उनको ताकत दी, कुव्वत दी, हालेलुया। ताकत दी, कुव्वत दी, अथॉरिटी दी। खुदा यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी। यीशु मसीह ने अथॉरिटी क्या दी? कि तुम क्या करोगे? बदरूहों को निकालोगे, हर तरह की कमजोरी को क्या करोगे? दूर करोगे, और हर तरह की बीमारी को दूर करोगे। गॉड गिव्स देम पावर, हालेलुया। हम अपने ताई कुछ नहीं कर सकते, कभी भी अपने ताई नहीं, हाँ? हम किसी बदरू को निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। हम किसी की बीमारी को ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। हम किसी की कमजोरी को ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या दी? ताकत और कुव्वत दी, अथॉरिटी दी। खुदावंद यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी, और राइट अथॉरिटीज इज ड्रिवन फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। हर तरह की जो अच्छाई की ताकत है, कुव्वत है, वो यीशु मसीह से जारी होती है, हालेलुया। कुदरत यीशु मसीह से जारी होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ सिमिलर
जो है वो ब्लेसिंग दी, नॉट ऑल द पावर, सारी ताकत नहीं दी, सम पावर, लिटल ऑफ द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, कुछ पावर दी यीशु मसीह ने। कैसी? कि तुम बदरूहों को निकालोगे, यीशु मसीह में निकालता था। यानी सेम जो कुदरत यीशु मसीह में थी, उसमें से कुछ कुदरत यीशु मसीह ने उनको दी। हालेलुया। जिस तरह मूसा का मसा जो है वो यशुआ पर ट्रांसफर, इसी तरह यीशु मसीह ने भी अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपनी पावर जो है अपने में से कुछ अपने शागिर्दों को दे दी। हालेलुया। आज भी खुदा देता है। वो काम जो यीशु मसीह करते थे आज भी हो रहे हैं। आमीन। हमारी जिंदगी में कितने हुए? बहुत ज्यादा काम हुए। बहुत सारे बदरू गिरफ्तार जो हैं वो आजाद हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई हैं। बहुत सारी कमजोरियां ठीक हुई। हालेलुया। तो खुदावंद वही कुदरत आज भी अपने लोगों को अता कर रहा है जो उसकी कुर्बत में आते हैं। हालेलुया। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको हर तरह की बीमारियों पर, हालेलुया, हर तरह की कमजोरियों पर, हर तरह की गंदी जो नापाक अनक्लीन स्पिरिट्स जो थी, खुदावंद ने उन पर गलबा बख्शा। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी जो खुशखबरी है, हालेलुया, दो बातें हैं इसमें। अगर खुदावंद आपको बुलाता है, अगर आपको अपनी खुशखबरी देता है, तो इसमें क्या है? दो बातें, कि इब्लीस पर फतह और दुनिया को शिफा। हालेलुया। क्योर एंड कंकर ऑन evils and cure on the world, कि इब्लीस पर फतह और दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा देने के लिए रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कमजोरियों पर खुदावंद यीशु मसीह ने दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये कहा कि तुम अपने साथ कुर्ते शुर्ते ना लेना। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सिर्फ 1-2 मिनट लूंगा और मैं चाहता हूं इसको हम क्लोज करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन 12 को बुलाया और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम कुर्ते और ये चीजें ना लेना। ये आगे दूसरे चैप्टर में आपको ये सारी बातें मिलेंगी। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने किन को बुलाया? कितने? 12 को बुलाया। तो 12 का जो फिगर है, तो ये 12 का फिगर जो है ये कह लें कि एक तो इसको कई तरीकों से खादम बताते हैं, कई तरीकों से, कि ये जो है ये तो 12 जो आसमान पर जो 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं, 12 शागिर्द जो हैं ये 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं। और आसमान पर जो है ये 12 दरवाजे जो हैं इनके नाम पर बने होंगे, जिनके ऊपर 12 शागिर्दों के नाम लिखे, 12 रसूलों के नाम लिखे होंगे, और ये उनकी तरफ इशारा है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने हमें इख्तियार बख्शा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी बख्शी है ताकि हम गालिब आएं, इब्लीस पर गालिब आएं। और खास तौर पर किस पर गालिब आएं? कि जो इब्लीस खुदा की बादशाही को गिराना चाहता है। इब्लीस की लड़ाई है
खुदा की बादशाही, हम खुदा की बादशाही कायम करने वाले हैं। लेकिन इब्लीस जो है वो खुदा की बादशाही के खिलाफ है, और खुदावंद ने अथॉरिटी इसलिए दी है ताकि हम इब्लीस के खिलाफ जो है वो खुदा की बादशाही को कायम कर सके। वो जो खुदा की बादशाही को गिराना चाहता है और हम उसको कायम करना चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए। हम कहते हैं कि आए, आमीन। हम हर रोज कहते हैं कि उसकी बादशाही आए, मीन्स कि हम उसकी बादशाही को जमीन पर कायम करना चाहते हैं, लेकिन इब्लीस जो है उसकी बादशाही के खिलाफ है। इसलिए हमें उसके खिलाफ ये खुदा की कुदरत को इस्तेमाल करना है, खुदा की अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। तो ये जैसा मैंने बताया कि इसराइल के कबीलों की तरफ भी नुमाइंदगी की जाती है, और इसके हवाला जात जो है अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें ताकि हम इसको क्लोज करें। और बाइबल मुकद्दस में ये लूका 22:30 में आपको मिलेगा, और मकाशफा की किताब पढ़ें तो 12 उसकी पहली आयत में आपको मिलेगा, और 21वें बाब की 12वीं और 14वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर आपको ये सारी बातें मिलेंगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इनको 2-2 करके भेजा। कितने करके? 2-2 करके भेजा। 2-2 करके क्यों भेजा? 2 इसलिए भेजे कि 2 आर बेटर देन 1। हालेलुया। 2 आर बेटर देन 1। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा कि 1 से 2 बेहतर हैं। और फिर यीशु मसीह ने इसलिए भेजा ताकि ये एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें, खिदमत में क्या करें, एक दूसरे का साथ दें। हाँ, दिस इज गुड वर्ड, कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आपकी खिदमत में, आपके चर्च में कहीं पे कोई कमी आ रही है तो मैं जाकर उसको सपोर्ट करूं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम सपोर्ट करते नहीं बल्कि हम गिराते हैं। हम उस किसी दूसरे की खिदमत को कामयाब नहीं होने देते, तो रुकावटें बनते हैं। ये बहुत गलत बात है जो लोग ऐसा करते हैं, जिनकी सोच ऐसी है। याद रखें, सपोर्ट करें जहां तक हो सकता है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं खुदा की बादशाही में, आप खुदा को रूहों जीतने में आप किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, तो जरूर अपने किसी दूसरे भाई की जो है वो सपोर्ट करें। हालेलुया। और फिर ये कि हमें एक दूसरे को याद रखना चाहिए और एक दूसरे के गवाह बनना चाहिए। हालेलुया। हमें एक दूसरे की गवाही देनी चाहिए ताकि खुदा यीशु मसीह के नाम को कसरत से जलाल मिले। हालेलुया। तो आगे हम जाके देखें तो यीशु मसीह ने 2-2 नाम लिए हैं, और उनमें से आप 6 जो हैं आप ऐसे हैं जो भाई हैं। 2-2 भाई हैं वो। तो भाई जो हैं वो नो डाउट कि फ्रेंड्स आर आल्सो गुड। फ्रेंड्स जो हैं वो भी खिदमत में अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा भाई हैं। तो भाई हैं तो भाई अगर साथ मिल जाए तो वो और ही, क्योंकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है उनकी। हालेलुया, आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, और हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में लें, और हमें खुदावंद अपनी कुर्बत में रहने का, अपने पास रहने का, अपने पास आने का फजल बख्शे, ताकि हम इसी तरह खुदावंद से बरकत पाते रहें और हमारी जिंदगियों से खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन, आमीन, आमीन।